जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को जय एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी की कथा का सुनेंगे और उसका आनंद लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ माह की कृष्ण पक्ष की शुक्ला एकादशी का महात्म्य को अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप समस्त जगत के सृष्टिकर्ता, ब्रह्मा, पालक, विष्णु और नाशक शंकर हो। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप कृपा कर कर माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। उस एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, उसके देवता कौन है, और आप सब विस्तार सुनाइए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम जया है। इस एकादशी व्रत से ब्रह्म हत्या के पाप से मनुष्य छूट जाते हैं और उनको अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत में कुयोनि अर्थात भूत, प्रेत, पिशाच आदि की योनि से मनुष्य छूट जाता है। अतः इस एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। हे राजन, मैं एक पौराणिक कथा कहता हूँ जिससे पद्म पुराण में कहा गया है। एक समय इंद्र नागलोक में राज्य करता था। वह नंदन वन में अमृत का पान कर अप्सराओं के साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा करता था। एक दिन अपनी इच्छा अनुसार अप्सराओं के साथ रमण कर नित्य का आनंद लेने लगा। गंधर्व उस जगह गान कर रहे थे। वहाँ गंधर्व में प्रसिद्ध पुष्पदंत, उसकी पुत्री तथा चित्रसेन की स्त्री मलिन, ये सब थे। उस जगह में मलिन का पुत्र पुष्पवान और माल्यवान भी था। पुष्पवती नामक एक गंधर्व स्त्री माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और कामबाण से चलायमान होने लगी। अपने रूप, सौंदर्य, हाव भाव आदि द्वारा उसने माल्यवान को वश में कर लिया। हे राज ऋषि, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। उसके लक्षण ये थे कि उसके भाव कामदेव के कांड हास के समान थे। वे चंद्रमा के समान मुख खिला हुआ था। विशाल नेत्र वाली एवं कानों में सुंदर कुंडलों को धारण की हुई थी। उसकी ग्रीवा में सुंदर हार था। उसके मोटे तथा ऊंचे उठे हुए कुछ स्वर्ण कलश के समान शोभा दे रहे थे। उसका पेट तथा कमर सिंह के समान अत्यंत पतले थे। उसके नितंब विपुल जंघाएं मोटी थी। उसके चरण लाल वर्ण के कमल के समान थे। पुष्पवती की ऐसी सुंदरता को देखकर उसके ऊपर माल्यवान भी मोहित हो गया। अतः ये दोनों कामदेव के वश में हो गए। इंद्र के बुलाने पर भी फिर नाच गाने के लिए इन्हें जाना पड़ा और अपना गाना अप्सराओं के साथ शुरू करना पड़ा। यद्यपि ये नाच गा रहे थे, परंतु उनका मन कामदेव के प्रभाव से ना लगा और अशुद्ध गाना गाने लगे। इनके भाव भंगिमाओं को देखकर इंद्र ने इनके प्रेम को समझ लिया और इसमें अपना अपमान समझकर उन्हें श्राप दिया कि मेरी आज्ञा उल्लंघन करने वाले मूर्खों, तुमने मेरा अपमान किया है। तुम लोगों को धिक्कार है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कर्मों का फल भोगो। इंद्र का श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और पिशाच बनकर हिमालय पर्वत पर दुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। गंध, रस, स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान इन्हें नहीं था। ये उस जगह महान दुख भोग रहे थे। रात दिन में एक क्षण भी इन्हें निद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर अत्यंत सर्दी भी थी, जिसके कारण उनके रोम खड़े हो जाते थे। उनके सर्दी से दांत खटखटा रहे थे। पिशाच ने अपनी स्त्री से एक दिन कहा, हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए जिससे इतनी दुखदायी ये पिशाच योनि हमें प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से नरक के दुख सहना भी उत्तम है। वे इसी प्रकार अनेक विचार करते हुए अपना दिन व्यतीत कर रहे थे। तब माघ माह के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई। इन दोनों ने उस दिन कुछ भी भोजन नहीं किया और न कोई पार्क किया। उस दिन केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। और सूर्य नारायण उस समय अस्ताचल को जा रहे थे। इन दोनों ने एक दूसरे से चिपटकर रात्रि बड़ी कठिनता के साथ काटी। सर्दी के कारण इनको रात्रि में नींद भी नहीं आ सकी। प्रातःकाल होते ही दूसरे दिन व्रत के प्रभाव से इनकी पिशाच देह छूट गई और दोनों ने अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण कर तथा सुंदर वस्त्र आभूषण को अलंकृत होकर नागलोक को प्रस्थान किया। उस समय देवगण तथा गंधर्व आकाश में इनकी स्तुति तथा पुष्प वर्षा करने लगे। इन दोनों ने नागलोक में जाकर देवराज इंद्र को प्रणाम किया और इंद्र को भी इन्हें अपने प्रीतम रूप में देखकर महान आश्चर्य हुआ। इनसे पूछने लगे कि तुमने किस प्रकार अपनी पिशाच देह से छुटकारा पाया, सो सब बतलाओ। इस पर माल्यवान बोला कि हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत के पुण्य से हमारी पिशाच देह छूटी है। इंद्र बोले, हे माल्यवान, जया एकादशी व्रत करने तथा भगवान विष्णु की कृपा से तुम लोग पिशाच की देह को छोड़कर पवित्र हो गए, इसलिए हम लोगों को भी बंदनीय हो गए, क्योंकि शिव भक्त तथा विष्णु भक्त हम लोगों की वंदना करने
योग्य है। अतः आपको धन्य धन्य आप पूर्णपति के साथ जाकर विहार करो। हे युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत करने से समस्त कुयोनि छूट जाती है। इस एकादशी का व्रत जिस मनुष्य ने किया, मानो उसने सब यज्ञ तप दान आदि किए हैं। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य है एकादशी का व्रत करते हैं, अवश्य वे श्रेष्ठ वस्तु तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।